नमस्कार, मैं विवेक पाल आपका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे, चकाचक होगे। ठीक, और हम लोग साइकोलॉजी का ये अगला क्लास देख रहे हैं और अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने लगभग विकास के क्षेत्र में 4-5 वीडियो देख लिया होगा और हम लोग हमने जैसा कि आपसे वादा किया था एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। और आज इसके बाद एक वीडियो और आपको PDF वो उसके वीडियो में मिल सकती है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं तुरंत बिना टाइम बिताए। विकास के सिद्धांत एवं नियम। मैंने आपसे कहा था कि यही अगला टॉपिक होगा, तो आप लोग थोड़ी सी पढ़ भी लेंगे, थोड़ी तैयार भी हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने विकास को बखूबी समझा था, आपने सब लोगों को देखा था विकास क्या होता है और अच्छी तरीके से हमने विकास को डिफाइन भी किया था। और उससे बने क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखा भी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि क्या कोई क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, या आपके नोट्स कैसे बन रहे हैं, या नोट्स नहीं बना रहे हो, देख रहे हो तो देखो तो जरा क्वेश्चन कितने आए हैं, या समझाने वाले पेडागोजी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। तो विकास के क्षेत्र में हमने जब बताया था आपको शुरुआत में, तो आपको मित्रों मैं बताऊं कि जैसे कि विकास जो होता है ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया तभी से विकास। मैंने आपको पहले बताया था विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूणावस्था, मतलब भ्रूण में रहे बच्चे से फिर धीरे धीरे वह 9 माह की प्रक्रिया जो पूर्ण करता है माँ के गर्भ में, यह भी तो विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि नहीं? यह भी विकास है। और उसके बाद जैसे ही वह जन्म लेता है, धरती पर आता है, तो फिर विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसी को सब लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं में डिफाइन किया है और आप लोग जो उस परिभाषाओं को पढ़ते हो और वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी बात हमने देखा था कि विकास होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि विकास की दिशा क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिद्धांत एवं नियम। अब इसके नियम क्या है या सिद्धांत क्या है, तो आइए देखते हैं। विकास के निम्नलिखित 2 सिद्धांत हैं या 2 दिशा है। क्या है? 2 दिशा है। देखिए, पहला है मस्तकाधोमुखी दिशा, दूसरा है निकट दूर दिशा। मस्तकाधोमुखी दिशा और निकट दूर दिशा। तो एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे यूपी टेट में पूछा है, तो ये जरूरी है कि एस टेट में भी पूछ ले। ठीक, और भारत में रह रहे किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप देखें, चाहे MP हो चाहे राजस्थान हो, ये विकास के क्षेत्र में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता ही होता है और क्वेश्चन आया भी है। ठीक, उसके बाद निकट दूर दिशा, ये भी आया हुआ है यूपी टेट और एस टेट में आने की संभावना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि मस्तकाधोमुखी है क्या, ये दिशा है क्या एक्चुअली, और निकट दूर दिशा क्या है। बात समझ में आई? तो क्या है भाई, दोनों को समझेंगे हम लोग ध्यान से। अभी हमने बात करी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, विकास वहाँ से ही प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणावस्था के बाद तुरंत वो गर्भ में 9 माह की जो प्रक्रिया पूरा करता है। तो पहले क्या विकास होता है, यही तो है विकास। तो पहले क्या विकास होता है माँ के गर्भ में, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको जानना भी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हम देखेंगे मस्तकाधोमुखी। हम कह रहे थे आप लोगों से कि नोट्स बना लो, नोट्स में थोड़ी थोड़ी बिंदुओं को लिखते लिखते जी एक वीडियो में अगर 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन ऐड करोगे, वीडियो को देख के समझ के बस करिए, आप देखेंगे 10-8 पेज में आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम आराम से निकलेगा, एकदम पूरा क्लियर होगा। मस्तकाधोमुखी दिशा क्या है? एक्चुअली माँ के गर्भ में ये दोनों की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों माँ के गर्भ से बात है, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे से। ठीक, इतनी बात समझ में आई? माँ के गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसकी बात करते हैं हम पहले विकास, क्योंकि वहाँ से है। ये जरूरी थोड़ी है कि बच्चा पैदा हो गया तभी उसका विकास, और विकास नहीं हुआ तो 9 माह माँ के गर्भ में कर क्या रहा था, 9 माह किसी तरीके से उसका प्रोसेसिंग हुआ, बना, और फिर जैसे जैसे प्रोसेसिंग होकर वह धरती पर आया। कहने का मतलब है कि मस्तकाधोमुखी अगर देखा जाए तो माँ के गर्भ में बच्चे का पहले सिर से पैर की तरफ निर्माण होता है। क्यों भैया, बात समझ में आई? मस्तकाधोमुखी दिशा क्या है? मस्तकाधोमुखी दिशा क्या है? आपको मिला जवाब सिर से पैर की तरफ।
लेकिन ये सिर से पैर की तरफ जो विकास की बात होती है माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे से। माँ के गर्भ में, अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए, माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की तरफ, पैर से सिर की तरफ, है ना, वगैरह वगैरह क्वेश्चन बना के देते हैं। तो कौन सा होगा, और सिर से पैर, और अगर यह सिर से पैर की तरफ है तो इसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी दिशा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है सबको। फिर बात करते हैं निकट दूर दिशा। बात वही है माँ के गर्भ में। निकट दूर दिशा क्या है, तो भैया निकट दूर दिशा में सबसे पहले बच्चे का धड़ बनता है ना। वो क्या करता है, बच्चे का धड़ बनता है। एक्चुअली इसका जो विकास होता है वो जो है पेट से धड़ की तरफ, पेट से धड़ की तरफ। तो इसका क्या मतलब है, तो विकास केंद्र से प्रारंभ होता है, विकास केंद्र से प्रारंभ होकर अन्य भागों तक जाता है बच्चे के। ठीक, अब क्वेश्चन एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चे, भैया निकट दूर दिशा क्या है, अगर आपसे कहे कि वह भाग जो केंद्र से प्रारंभ होकर अन्य भागों तक होता है वह विकास कहलाता है। तो क्या वह निकट दूर दिशा है, मस्तकाधोमुखी। तो केंद्र से अन्य भागों की तरफ जाने वाला निकट दूर दिशा, और कहता मस्तकाधोमुखी तो क्या होता है, मस्तक से पैर की तरफ विकास होने की प्रक्रिया माँ के गर्भ में, वो क्या होगा, मस्तकाधोमुखी दिशा। दोनों दिशा समझ में आई होगी, और दोनों क्वेश्चन आए हैं, और ये क्वेश्चन आने इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना भी जरूरी है। तो माँ के गर्भ में पल रहे उन बच्चों से जिसका विकास मस्तकाधोमुखी दिशा में या निकट दूर दिशा। मस्तकाधोमुखी को आपने देखा, सिर से पैर की तरफ होने वाला विकास मस्तकाधोमुखी कहलाता है, और केंद्र से उसके अन्य भागों में विकास जो होता है वो क्या कहलाता है भाई, निकट दूर दिशा कहलाता है। इसका मतलब है कि पेट से, केंद्र भाग से उसके धड़ की तरफ विकास करना। ठीक, इतनी बात नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो, ये सिद्धांत, ये नियम पता चल गया हो, दिशा पता चल गई हो, तो हम बात करते हैं विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, सही बात है कि नहीं। सामान्य से विशेष का क्या तात्पर्य है, बच्चा पहले जो माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो क्या वह विशेष है, उसकी ग्रोथ वह विशेषता आएगा कि सामान्य से विशेष की तरफ। मतलब क्या है, जब कोई चीज़ दृढ़ नहीं होती उसके पहले वह सामान्य होता है, और जैसे जैसे वह दृढ़ता रूप लेती है तभी तो आप कहते हो कि यह विशेष है। तो अगर आपसे क्वेश्चन सीधे कर दिया जाए कि विकास है, विकास होती है, या लिख दें हम, तो आप सीधे लिख सकते हो सामान्य से विशेष की ओर। कोई हर्जा नहीं है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये सामान्य से विशेष की ओर होता है। ये बात समझ में आई होगी सबको। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको जितना क्वेश्चन पढ़ाऊंगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में कभी टच नहीं किया होगा या भविष्य में कभी आएगा नहीं। ठीक है, आगे बात चलते हैं। अभी यह नियम बता दिया जाए, अभी आप नियम पढ़ रहे हो, हमें बताओ आप आगमन विधि निगमन विधि दो विधि पढ़ते हो, कौन कौन सा, इसको अलग कर देते हैं थोड़ा सा। आगमन विधि और निगमन विधि, विकास के क्षेत्र की बात हो रही है। अब हमको बताओ भैया कि यह आगमन विधि के अंतर्गत आता है विकास कि निगमन विधि के अंतर्गत, आपके हिसाब से क्या हो सकता है। अब यहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कि आगमन विधि के अंतर्गत कौन सा आता है और निगमन विधि के अंतर्गत। इसका मैं एक अलग ही क्लास लूँगा आपका, आगमन विधि और निगमन विधि का, और किसने दिया, किस तरीके से बनता है आगमन विधि के अंतर्गत, कौन कौन से उदाहरण आते हैं, ये हम आपको अलग बताएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम कहते हैं कि सामान्य से विशेष की ओर, तो सामान्य से विशेष की ओर की आप क्या कह सकते हो,
मतलब कि वह निगमन में रख सकते हो कि आगमन में रख सकते हो, तो निगमन में रख सकते हो। इसी में आपका आ सकता है उदाहरण के रूप में सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विशेष की ओर चलता है। निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ठीक, अगर आगमन की बात करें इसी का उल्टा हो जाएगा, विशेष से सामान्य की ओर चलता है, विशेष से सामान्य की ओर। बात समझ में आई? ये क्या हो गया, ये विशेष से सामान्य और ये सामान्य से विशेष। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा विकास है, विकास है। अब ये अभी जो आपने ये लिखा था सामान्य से विशेष की ओर, इसको ना लिख करके लिख देगा निगमनात्मक विधि है, आगमनात्मक विधि है। ठीक, लिख देगा निगमन विधि है, निगमन विधि है। और दूसरा लिख देगा, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये कि आगमन विधि है, आगमन विधि। तो आपका आंसर कहाँ जाएगा भैया? आपका आंसर इसी पर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आया समझ में सबको भैया? सबको आया हो तो आगे बढ़ जाएं, और ये आपके इतने में विकास ये सिमट जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। क्या भैया? बाल विकास के कुछ सिद्धांत है। देखो अभी आप सोचोगे कि मैंने बोर्ड पे इतना लिख दिया ये सिद्धांत, इतने सिद्धांत से काम नहीं चलेगा। बाकी ना अधिगम के भी अलग अलग सिद्धांत हैं, अधिगम में भी आपको अलग अलग पढ़ना है लोगों को। लेकिन अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? विकास के अंतर्गत सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। विकास के अंतर्गत कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रणेता कौन है उनकी बात करेंगे हम लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विकास में ही पूछता है। जैसा मैंने आपसे दो पार्टों में बांटा था, हमने आपसे बताया था, एक विकास के क्षेत्र में आप पढ़ेंगे और दूसरा अधिगम के क्षेत्र में। और विकास में आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें अब परिभाषाएं, अब मैंने कहा था कि अगर परिभाषा आ जाए तो कितनी परिभाषाएं रटेंगे आप, कितनी परिभाषाएं रटेंगे। और अगर कहीं विकास के अंतर्गत अमूमन सारे जो नाम हैं जिन उनके मनोवैज्ञानिकों के अगर याद हो गए आपको, तो आपको ऐसे ही आंकड़ा लग जाता है कि इस परिभाषा के अगर इन तीनों नहीं है और विकास में सर ने ये पढ़ाया था तो यही वाला होगा। आंकड़े से भी आपकी परिभाषा सही हो जाते हैं, इसीलिए वीडियो देखना जरूरी है ना। तो जितने आपके विकास से संबंधित आपके आएंगे मनोवैज्ञानिक, उतना आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब आप लोग अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक पियाजे हैं। सबको पता होगा, जो लोग टेट पास कर चुके हैं उनको सबको पता होगा सुपर टेट के लिए। लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो रटना पड़ेगा। संज्ञानात्मक विकास अब मैं प्रूफ करूंगा, आपको बताऊंगा। जब पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है और इनकी अवस्थाओं के बारे में। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत को किसने दिया? एरिक्सन ने। मनोसामाजिक सिद्धांत को किसने दिया? एरिक्सन ने। एक एक का जिक्र करेंगे, हम आपको बताएंगे आगे क्या है। लेकिन अभी आपको बस इतना जानना है, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत वो कौन कौन लोग हैं, यही डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछता भी है। फिर भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप कहते हो भैया चॉम्स्की हैं। कौन है? चॉम्स्की। अच्छा देखो, कभी कभी जीन पियाजे ऐसे भी लिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कोई और है, वही है भैया जीन पियाजे ही। ठीक, इतना तो समझदार हो, आप समझते हो। इसी प्रकार से चॉम्स्की हैं। ठीक, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? कोहलबर्ग। नैतिक विकास सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? कोहलबर्ग। मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। मनोलैंगिक सिद्धांत, इन सब को हम डिस्क्राइब करेंगे। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कभी यूपी टेट में ना आया हो। ठीक, इनसे सारे के सारे जो ये जितने आप देख रहे हो, ये सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। और किसके क्षेत्र में बात कर रहे हैं हम? विकास के क्षेत्र में। तो इसको अपने दिमाग में रट लेना, और मैं आपको रटवा भी दूं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन,
भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग और मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।